आप देख रहे हैं जनवाड़ी न्यूज टॉप 20 स्पॉन्सर्ड बाय शोभित यूनिवर्सिटी मेरठ। शोभित यूनिवर्सिटी, एम्पावरिंग नेशन थ्रू एजुकेशन। नमस्कार, स्वागत है आपका जनवाड़ी डिजिटल न्यूज की दुनिया में। मैं हूं आपके साथ अजीत आनंद। आइए नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के खिलाफ कांग्रेसी नेता की टिप्पणी से मचा बवाल। संसद में भाजपा नेत्री स्मृति ईरानी और सोनिया गांधी के बीच हुई नोकझोंक। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर कांग्रेस सांसद अधीर रंजन की अशोभनीय टिप्पणी के बाद से बवाल मच गया है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने संसद में कांग्रेस पार्टी और सोनिया गांधी पर जमकर हमला बोला है। बताया जा रहा है कि सोनिया गांधी ने भी उसी अंदाज में जवाब दिया है। स्वामी अड़गड़ानंद के परमहंस आश्रम में चली गोली, एक साधु की मौत, दूसरा घायल। मिर्जापुर जिले में स्वामी अड़गड़ानंद के परमहंस आश्रम में गुरुवार सुबह गोली चलने की आवाज आई। लोगों ने देखा तो गोली लगने से एक साधु की मौत हो चुकी थी, जबकि दूसरा घायल अवस्था में था। फिलहाल मामले की जांच पुलिस कर रही है। अर्पिता मुखर्जी के दूसरे घर से मिला 28 करोड़ कैश, 5 किलो सोना सहित कई महत्वपूर्ण दस्तावेज भी बरामद। बंगाल के शिक्षक भर्ती घोटाले केस में ईडी ने अब तक अर्पिता मुखर्जी के 2 फ्लैटों से सोना, डॉलर और कुछ दस्तावेजों के अलावा 51 करोड़ रुपए की नकदी का एक बड़ा भंडार बरामद किया है। अभिनेत्री अर्पिता मुखर्जी फिलहाल ईडी की हिरासत में हैं। भारत निर्वाचन आयोग ने लिया बड़ा फैसला। अब 18 साल के होने का इंतजार खत्म। 17 वर्ष की उम्र होते ही वोटर लिस्ट में जुड़ेगा नाम। भारतीय निर्वाचन आयोग ने गुरुवार को घोषणा करते हुए कहा है कि 17 साल के युवा भी वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने के लिए आवेदन दे सकते हैं। उन्हें आवेदन देने के लिए 18 साल के होने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। यूपी विधान परिषद की 8 सीटों पर चर्चा के लिए सीएम आवास पर हुई बैठक। दोनों डिप्टी सीएम समेत कई बड़े नेता हुए शामिल। यूपी विधान परिषद की 8 सीटों पर उम्मीदवारों की चर्चा के लिए मुख्यमंत्री आवास पर भाजपा कोर कमेटी की बैठक हुई, जिसमें मुख्यमंत्री योगी सहित दोनों उप मुख्यमंत्री और भाजपा के प्रदेश महामंत्री, संगठन सहित कई बड़े पदाधिकारी मौजूद रहे। मलबा और बोल्डर आने से बद्रीनाथ हाईवे बंद, हेमकुंड साहिब की यात्रा रुकी, रास्ते में फंसे कई वाहन। बद्रीनाथ हाईवे गुरुवार सुबह पागल नाला में मलबा और बोल्डर आने से बंद हो गया है, जिसके चलते बद्रीनाथ धाम और हेमकुंड साहिब की तीर्थयात्रा रुकी हुई है। तो वहीं भारी बारिश से चमोली जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों की 40 सड़कें बंद हैं। अधीर रंजन के बयान पर बिफरी मायावती, कहा देश से माफी मांगे कांग्रेस, जातिवादी मानसिकता से आए बाहर। बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने कहा कि कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी का भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के बारे में दिया गया बयान बेहद शर्मनाक और निंदनीय है। कांग्रेस को अपनी जातिवादी मानसिकता छोड़नी चाहिए। बेहाल पाकिस्तान अब दूसरे देशों को बेचने लगा अपनी सरकारी कंपनियां, बोले वित्त मंत्री। IMF की शर्तें पूरी करना जरूरी। पड़ोसी देश पाकिस्तान पिछले कुछ समय से भारी आर्थिक संकट में फंसा हुआ है। पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार समाप्त होने की कगार पर है और महंगाई चरम सीमा पर है। IMF से पैसे पाने के लिए $4 बिलियन जुटाने का टारगेट है। राजस्थान के हनुमानगढ़ में गौकशी को लेकर सांप्रदायिक तनाव, कई इलाकों में लगाया गया कर्फ्यू, इंटरनेट सेवा भी बंद। राजस्थान में हनुमानगढ़ के भादरा कस्बे के गांव भिरानी थाना क्षेत्र के चिड़िया गांधी गांव में हुई 11 जुलाई को गौकशी की घटना को लेकर सांप्रदायिक तनाव फैल गया है। पुलिस प्रशासन ने कर्फ्यू लगा दिया है, साथ ही इलाके में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। सपा के बिखर रहे गठबंधन को मिला पल्लवी पटेल का सहारा, लोकसभा चुनाव के लिए किया बड़ा ऐलान। समाजवादी पार्टी की सहयोगी अपना दल कमेरावादी की नेता और सपा विधायक पल्लवी पटेल ने कहा है कि उनका गठबंधन मजबूत है। 2024 का लोकसभा चुनाव वो साथ मिलकर लड़ेंगी। आप देख रहे हैं जनवाड़ी न्यूज टॉप 20 स्पॉन्सर्ड बाय शोभित यूनिवर्सिटी मेरठ। शोभित यूनिवर्सिटी, एम्पावरिंग नेशन थ्रू एजुकेशन। मेरठ में 25 दरोगा को एसएसपी ने स्टार लगाकर किया प्रमोशन, मिठाई खिलाकर एक दूसरे को दी शुभकामनाएं। मेरठ में एसएसपी ने 25 दरोगाओं को स्टार लगाकर प्रमोशन किया है।
इस मौके पर दरोगाओं ने मिठाई खिलाकर एक दूसरे को शुभकामनाएं दी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की राजस्व विभाग की समीक्षा बैठक। बोले, स्वामित्व अभिलेख के वितरण के लिए लगाएं कैंप। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज देहरादून में राजस्व विभाग की समीक्षा बैठक की। इस दौरान सीएम ने कहा कि स्वामित्व अभिलेख के 100% वितरण के लिए कैंप लगाए जाएं। बिजनौर जिले में मानव तस्करी का बड़ा खुलासा, कई आरोपी गिरफ्तार। बिहार से लाए गए थे 25 नाबालिग मजदूर। बिजनौर जिले में मानव तस्करी का बड़ा खुलासा करते हुए पुलिस ने कई आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि जिले के एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग थाने का यह पहला केस है। फिलहाल पुलिस गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर रही है। सट्टा माफिया के मकान पर दबिश, 6 को दबोचा। 2 पुलिसकर्मियों की भूमिका संदिग्ध, एसएसपी ने बैठाई जांच। मेरठ के लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र के लखीमपुरी सट्टा माफिया नम्मों के मकान पर चल रहे कसीनो पर बुधवार की आधी रात को पुलिस ने छापेमारी की। इस दौरान 2 महिलाओं समेत आधा दर्जन युवकों को हिरासत में लिया गया है। वहीं 2 पुलिस वालों की भूमिका संदिग्ध होने पर एसएसपी ने जांच के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने दिया बड़ा बयान। बोले, हालात की मांग रही तो कर्नाटक में भी लागू होगा योगी मॉडल। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने गुरुवार को कहा है कि स्थिति की मांग होने पर देश विरोधी और सांप्रदायिक तत्वों से निपटने के लिए उत्तर प्रदेश का योगी मॉडल सरकार दक्षिण राज्य में भी लागू करेगी। वेस्ट बंगाल में भाजपा की चोर धरो जेल भरो रैली शुरू। भाजपा कार्यालय से लेकर धर्मतल्ला तक किया प्रदर्शन। पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले केस को लेकर बंगाल भाजपा ने गुरुवार को चोर धरो जेल भरो रैली शुरू किया। यह रैली भाजपा कार्यालय कॉलेज स्क्वायर से धर्मतल्ला तक निकाली गई। भाजपा अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी तुरंत इस्तीफा दें। आज फिर राज्यसभा से 3 और सांसद किए गए निलंबित। सदन की कार्यवाही बाधित करने का आरोप। आम आदमी पार्टी के सांसद सुशील कुमार गुप्ता, संदीप पाठक और एक निर्दलीय सांसद अजीत कुमार भुयान पर सदन की कार्यवाही बाधित करने का आरोप लगा। तीनों सांसदों को फिलहाल इस सप्ताह के लिए राज्यसभा से निलंबित कर दिया गया है। कोरोना के बाद से पटरी पर लौट रही भारतीय रेलवे। 6 माह में तत्काल से कमाए 577 करोड़ रुपए। कोरोना काल के बाद भारतीय रेलवे फिर से पटरी पर आती हुई नजर आ रही है। रेलवे ने तत्काल प्रीमियम से पिछले 6 माह में 577 करोड़ रुपए की कमाई की है। कोरोना से पहले इस मद से रेलवे को 3 गुना कमाई हुई थी। 4 अगस्त को राजधानी में बनेगा दुनिया का सबसे बड़ा तिरंगा। सीएम केजरीवाल ने किया ऐलान। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि देश आजादी के 75 साल का जश्न मना रहा है। 4 अगस्त को दिल्ली में हजारों बच्चे इकट्ठे होंगे और दुनिया का सबसे बड़ा तिरंगा बनाएंगे। टीएमसी में उठे विरोध के बाद बंगाल कैबिनेट ने लिया बड़ा फैसला। घोटाले में फंसे पार्थ चटर्जी को मंत्री पद से हटाया। तृणमूल कांग्रेस में उठे विरोध के बाद आखिर आज वेस्ट बंगाल मंत्रिमंडल ने पार्थ चटर्जी को मंत्री पद से हटा दिया है। बता दें कि पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाले में नाम आने के बाद पार्थ चटर्जी के विरोध में पार्टी के अंदर स्वर उठने लगे थे। आप देख रहे हैं जनवाड़ी न्यूज टॉप 20, स्पॉन्सर्ड बाय शोभित यूनिवर्सिटी मेरठ। Shobhit University, empowering nation through education.